यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी अभी हम लोगों ने कार्तिक मास में और भगवान नारायण, महालक्ष्मी आदि समस्त देवताओं की उपासना की, उनकी पूजा की। अब हम मार्गशीर्ष मास में हैं। मार्गशीर्ष मास का भी अपने हिंदू धर्म में बड़ा भारी महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, मासोहम मार्गशीर्षो, कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि मार्गशीर्ष मास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही मास है जिस मास में युद्ध मैदान के बीच, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होना था, उसी युद्ध मैदान के बीच में भगवान के मुख से और श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव हुआ। भगवद गीता से तो पूरा संसार परिचित है। भगवद गीता सर्वमान्य ग्रंथ है इस समय संपूर्ण संसार भर में। ये भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण है, स्वयं कहा भगवान वेद व्यास जी ने, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। ये भगवद गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्रीमन नारायण के और मुखारविंद से उत्पन्न हुई है। देखिए, जब भगवान को वेदों का सृजन करना था, वेद को देना था, तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का सृजन हुआ। संसार को ब्रह्मा जी के मुख से और वेद प्राप्त हुए। तो वेदों को जब देने की बारी आई, तब ब्रह्मा जी का और आश्रय भगवान ने लिया। लेकिन जब भगवत गीता को प्रकट करने का अवसर आया, तब भगवान ने किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया, स्वयं अपने ही मुखारबिंद से, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से भगवद गीता को निश्चित किया, संसार भर को दिया। और ये भगवद गीता वास्तव में स्वयं ऋषियों ने कहा कि भगवद गीता कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये संपूर्ण वेद वेदांगों का ही निचोड़ है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि भगवद गीता सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुई। ये हिमालय में बैठे हुए कोई बहुत बड़े भारी संत या साधु जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, न इनको प्राप्त हुई, नहीं यज्ञशाला में बैठ करके और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यज्ञार्जन करते हुए किसी बहुत बड़े भारी आचार्य ऋत्विक को
नहीं ये वहाँ किसी को प्राप्त हुआ, नहीं किसी मंदिर में बैठे हुए रात दिन भगवान के पूजा करने वाले पुजारी को प्राप्त हुआ। ये किसको प्राप्त हुआ? युद्ध मैदान में जो किंकर्तव्यमूढ़ हुआ व्यक्ति है, उसको सर्वप्रथम भगवत गीता की प्राप्ति हुई। ये किंकर्तव्यमूढ़ व्यक्ति कौन है? ये है धनुर्धर अर्जुन। क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, जब ये युद्ध मैदान में गए हैं और जब इन्होंने अपने सामने अपने प्रतिपक्ष में स्वयं अपने दादा को देखा, जिन दादा की गोद में और खेल करके और ये बालक से और जवान हुए, वो दादा प्रतिपक्ष में खड़ा है। जिन गुरुओं की शिक्षा प्राप्त करके और यहां तक पहुंचे हैं, वो गुरु सामने प्रतिपक्ष में खड़े दिखाई दिए। अपने सारे सौतेले भाई वहां दिखाई दिए, अपने मामा दिखे, सारा का सारा रिश्तेदार जो है और वहां दिखाई दिया युद्ध मैदान में। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने दादा के ऊपर और शस्त्र का प्रहार करूं। ये तो धर्म की हानि हो रही है, ये तो मर्यादा का लोप हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि हथियार चलने ही वाला है, ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन और एकदम किंकर्तव्यमूढ़ अवस्था में है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन की बुद्धि में पड़ा हुआ जो मोह है, उस मोह को मिटाने के लिए भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। भगवत गीता और ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हुई। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवत गीता की आवश्यकता सबसे पहले किसको है? जो व्यक्ति नहीं तय कर पा रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो व्यक्ति और इसको तय नहीं कर पा रहा है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता और एक लाइट हाउस का काम कर सकती है, पथ प्रदर्शक का काम करती है। और आज हम लोग भी इस संसार में, हमारी स्थिति भी वैसे ही है। आज लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आदमी सब किंकर्तव्यमूढ़ की स्थिति में है। तो इसलिए आज हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत उपयोगी ग्रंथ और साबित हो सकता है। और आश्चर्य यह है कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने जब भगवत गीता को पढ़ा, उन्होंने भगवत गीता का दर्शन किया, तो वो भगवत गीता के इतने और प्रेमी हो गए, वो भगवत गीता के और चरणों में पड़ गए और उसको वहां पढ़ करके उन्होंने अपने जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। जो व्यक्ति भगवत गीता के शरण में गया, भगवत गीता ने उसके जीवन को परिवर्तन और उसके जीवन को हो गया। जिसने जिस तरीके से भगवत गीता को देखा, सबने अपने अपने चश्मे से भगवत गीता को देखा है। जब हम विभिन्न और एडिशनों को देखते हैं, गांधी जी ने भगवत गीता को किस रूप में देखा, तो लोकमान्य तिलक ने किस रूप में देखा, है ना, मैक्स मूलर ने किस रूप में देखा, दुनिया के तमाम बड़े बड़े दार्शनिक, तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने जब भगवत गीता को देखा, तो ऐसा अद्भुत खजाना इनको प्राप्त हुआ। तो श्रोताओं, भगवत गीता हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हम उस संस्कृति में पैदा हुए लोग हैं जिस संस्कृति ने भगवत गीता को संसार को प्रदान किया। लेकिन यदि हम उस संस्कृति में रहते हुए भी भगवत गीता का और अपने जीवन में और हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये हमारे लिए और बहुत करुणा का विषय है। तो इसलिए क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन ही और श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव हुआ, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवद गीता को अपना करके अपने जीवन को, साथ साथ अपने समाज को और पूरे देश को हम प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाएं। भगवद गीता इसमें और हमारा समुचित मार्गदर्शन करने वाली शास्त्र है। मैं यहीं पर वाणी को विराम कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।